चीज चुराई जो कोई नहीं चुरा सकता, तभी उसे हम ब्रह्म समझते हैं। कौन सी चीज चुराई? अनेक जन्मार्जित पाप चोर, जन्म जन्मांतर के पाप चुरा ले। जो हमारे समस्त पापों को चुरा ले, हमें निष्पाप कर दे, तो ये सिवाय उस ब्रह्म के खातिर और कोई नहीं कर सकता है जो हमें निष्पाप। तो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्मांतर की जो पाप चुरा ले, चौराग्रहणम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों के अग्रहण उस अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कर्ण बाधम कुल ब्रह्मचंद्र को हम नमन करते हैं। और भगवान ने लीलाएं वहां पर मात्र चोरी की। जितनी भी गोपिकाएं वो भगवान श्याम सुंदर की ऐसी दीवानी हो गई कि भगवान श्याम सुंदर उन गोपियों की प्राण। जैसे मछली होती है, अब मछली अगर उसे जल से निकालो तो फड़फड़ाने लगती है, छटपटाने लगती है। ऐसे ही गोपियां अगर एक मिनट भगवान को ना देखे तो मछली की तरह छटपटाने लगती। भगवान अगर गौने चुमाने चले जाते हैं तो गोपिकाएं घर से दर्शन करती हैं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम कहीं भी रहे, हमारा प्रेमी हमारी नजरों के सामने रहे। उसे प्रेम कहते हैं, प्यार नहीं। प्यार में स्वार्थ जुड़ जाए। भगवान श्याम सुंदर के दर्शन जब श्याम सुंदर गौने चुमाने जाते हैं तो वहां भी करते हैं। अपने घर पे बैठ के दर्शन करती है, भोजन बनाती तब दर्शन करती, माखन खिलौती तब दर्शन करती, 24 घंटे दर्शन करती रहती हैं। भगवान जब गौने चुमाने चले जाते हैं, गोपिकाएं कहती हैं, देखो वाली इस समय अपना श्याम कैसा है। तो आपस में बात करती है, कोई कहती है देखो अपना श्याम ऐसा करे, इस समय ग्वाल वाल क्या कर रहे हैं, कहे हमारे श्याम सुंदर को सजा रहा है। अब भला बताइए, गोपिकाएं घर पे बैठी है और दर्शन वहां कहां का कर रही, जंगल का। कहती देखो इस समय मेरा श्याम कैसा है, कले कैसा है, कले जरा देखो। बरापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार, बरापीडम नटवर बपु, बरहा हमारे मोर पर, भगवान के शीश पर देखो मोर शोभा। नटों में जो श्रेष्ठ है भगवान शरीर, कर्णयो कर्णिकारम, जिसके दोनों कानों पर कनेर के फूल रखे, तो ग्वाल वाले ने सजाया, सर पे गोल मुकुट रखा, फिर कनेर के फूलों को कानों पे रखा, गले में वैजयंती माला डाली, अधरों पर बंसी रखी और भगवान सुंदर बंसी बजा रहे। गोपिकाएं अपनी महिलों से भगवान का दर्शन बरापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार, विव्रत भास कनक कपिशम वैजयंती चमाल, जिनके गले में वैजयंती माला पड़ी है, अधरों पर बंसी रखी है, वो भगवान श्री उनकी कीर्ति का बखान करते हैं। देखो भगवान श्याम ने बंसी बजाई तो सभी पक्षियों ने चुगना बंद कर दिया। देखो भगवान श्याम ने बंसी बजाई, गौओं ने चुगना बंद कर दिया, अब कृष्ण की ओर देखने लगे। देखो श्याम सुंदर ने बंसी बजाई, बछड़े पूंछ उठा के भाग खड़े हैं और कृष्ण के पास खड़े हो गए। अब मानो कृष्ण को देख घर से दर्शन करती, भगवान जब वहां से आते हैं गोपिकाएं द्वार पे खड़ी हो जाती और कहती श्याम सुंदर जरा मेरा निवेदन सुनते जाओ।
लाखों गौरों के बीच में भगवान आते हैं, गोपिकाएं खड़ी हो जाती हैं, कहे क्या तुम्हारी शिकायत है? अरे बोलो गोपियों। कहे शिकायत ये है प्रभु, घनश्याम मेरे प्यारे बंसी न बजाया करो, आप बंसी मत बजाए। भगवान बोले क्यों? अरे भाई हम बंसी बजाते हैं तो तुम्हें कौन सी परेशानी? कहे प्रभु आप जब बंसी बजाते हो तो मालूम है आपको हमारा भोजन नहीं बन पाता है। अब भगवान की बंसी किस प्रकार से है? मोरा हर रंधन समय माधुर मधुर। आप बंसी मत बजाया करें मुरहर रंधन समय, जिस समय मैं भोजन रांधू। ये रांधना जो है शब्द ये संस्कृत का है, तो मैं जिस समय भोजन रांधू भोजन बनाऊं उस समय आप बंसी मत बजाया। अब देखिए भगवान की बंसी कैसे है कि मोरा हर रंधन समय माकुर मुरलीरवम मधुरम नीरस मेधो रसिता मेति कृशानुरपेति कृशुतरिता मेति। आप बंसी बजाते हो तो रोटी कच्ची रह जाती है। भगवान कहते क्यों? कहते जब बंसी आप बजाते हो तो सूखी लकड़ियां जो चूल्हे में जलती होती है उनमें से पानी निकलने लगता है। सूखी लकड़ियों से पानी निकलता है तो बोलो हमारा तुम्हारा हाल क्या होगा? जो चैतन्य नीरस मेधो रसिता में, नीरस जो लकड़ियां हैं उनमें से पानी निकलने लगता, आग बुझ जाती, और जब आग बुझ जाती तो घर की रोटी घर में कच्ची रह जाती। अब तय की रोटी तय में कच्ची। थोड़ी आवाज बढ़ाओ, कहाँ गए? थोड़ा ताकत बढ़ती है। कृशानुरपेति कृशतरिता आग बुझ जाती। भगवान कृष्ण कहते हैं जाओ गोपियों, अब हम उस समय जिस समय भोजन बनता होगा हम बंसी नहीं बजाएंगे। तो भगवान रात में बंसी बजाते, और रात में जब बंसी बजाते हैं चांदनी रात होती है तो सभी गोपिकाएं दौड़ पड़ती है। शीला कहती मुझे बुला रहे प्रभु, मीरा कहती मुझे प्रभु बुला रहे। ऐसे सभी गोपिकाएं दौड़ती हैं और जाकर भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करती है। तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। स्वागत है महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा। तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आई? जबकि नारी को रात्रि के समय अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। रजन्वेषा घोर रूपा घोर शत्रु निषेविता। किसी भी नारी को अकेले रात्रि में घर से बाहर निकलना वर्जित है। भगवान लौकिक ज्ञान नहीं करा रहे, लौकिक, क्योंकि हम लौकिक जब तक ज्ञान नहीं होगा हम उस अलौकिक परमात्मा की कथा को नहीं सब पहचान सकते। नारी को अकेले रात्रि में घर से निकलना वर्जित है। रजस्मेषा घोर रूपा घोर शत्रु निषेविता, निषेध है। पति को छोड़ दिया, यहाँ चली आई हो तुम्हें तो पति की सेवा करनी चाहिए। तुम्हें ये नहीं मालूम है पति कैसा जो परमेश्वर होता है। दोषीलो दुर्भगो व्रतो जड़ो रोग धनो पीवा। चाहे वो रोगी पति हो, चाहे निर्धन हो, चाहे कमजोर हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे धनहीन हो, चाहे रोगी हो, वो पति परमेश्वर होता है। अब तुम चली आई
नारी के का धर्म क्या है तुम्हें नहीं पता। गोपिकाएं कहती है लोग पहले बुलाते हैं बाद में उपदेश देते हैं। ऐसे तो उपदेश मैं भी जानती हूँ। क्या जानती हो? कल मैं जानती हूँ कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन एक बात बताओ, कल कहो कल पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, लेकिन किसी कारणवश निर्धनता आ गई। पत्नी अपने पति को बगैर भोजन कराए कभी भोजन नहीं करती थी। गोपिकाएं ये भगवान को कथा सुना, तो उसके पति ने कहा प्रिय मैं जा रहा हूं, अब धन आए नहीं तो धनोपार्जन के लिए जाता हूं, बाहर से धन कमा ले आए। तो पत्नी ने कहा नाथ आप जाओगे, लेकिन जब तक मैं तुम्हें भोजन नहीं करा देती मैं भोजन नहीं करती। तो अब आप चले जाओगे, आप तब तक भूखी रहो, जब तक साल 2 वर्ष 6 महीना 8 महीना बाद आओ तो जीवन वो बची नहीं पाएगा। तो पति ने कहा तुम एक काम करना। कहे क्या कर? कहे देखो एक फोटो रखी है, उसने अपनी तस्वीर दी। आप कहे जब भोजन करना तो पहले 5 ग्रास हमारे नाम से तो फोटो खिला देना, और जब उसके बाद में भोजन कर लेना। जब तक मैं जानती हूँ कृष्ण, एक दिन वो सुंदर भोजन बनाया, उस फोटो को जिमा रही थी, और इतने में पति बाहर आ गया। अब वो द्वार खटखटा रहा है, रे दरवाजा खोलो। अब बताओ कृष्ण क्या वो तस्वीर को भोजन कराए कि बगैर भाई तस्वीर को जिमाए जाना भी अच्छी बात है। अब बताओ वो द्वार खोले या कि फोटो को भोजन कराए? बताओ क्या करना चाहिए उसे? भगवान कृष्ण बोले वाह, ये भी कोई कहने वाली बात है। अरे जब असली पति आ गया है तो नकली पति से क्या मतलब, उस फोटो से क्या मतलब? वो तो फोटो है। गोपिकाएं कहती अपने मुख से आपने निर्णय कर दिया प्रभु कि जब असली पति आ जाए तो नकली पति की क्या जरूरत है। ऐसे पति को का बरे जो बरते ही मर जाए। अब आप असली पति हो और ये दुनिया के नकली पति हैं, ये यहाँ के हैं, तो इसलिए प्रभु अब उन पतियों का क्या, आप ही जगत पति है के पति नहीं जगत पति हो। भाई भगवान जगत हमारे तुम्हारे भी पति है। पति का मतलब ये होता है, पति का मतलब ये थोड़ी है पति पत्नी। पति का मतलब है जो संकल्प रखे, जो हमारी पति रखे, जो हमारी लाज रखे, जो मेरी संरक्षण करे, उसे पति कहते हैं। लेकिन तुम मत ये सोचने लगता कि पंडित कर कह रहे थे कि भाई फोटो भेजता नकली पति जी आजकल, तुम्हारी उतनी पहुंच नहीं कि आत्मा और जीवात्मा का ये मिलन है, वहां तक पहुंच नहीं। और या तो अपने शरीर को भूल जाओ और बस मीरा की तरह हो जाओ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जिसको जहर दिया गया था और जहर में अमृत बन गया। जिसको सर्प बसने के लिए भेजा था एक टोकरी में कि मीरा को ये फूल दे देना जाके, लेकिन राणा ने उसमें नाग बैठा दिया कि जब वो फूल की जगह खोलेगी तो नाग डस लेगा। लेकिन वास्तव में जिस समय उसने टोकरी खोली तो नाग की जगह हार निकला। तो या तो फिर वो हृदय की भावना बन जाए जो लौकिक रिश्ते नाते टूट जाएगा। ये ब्रह्म की बात है, ये जीवात्मा की बात है, ये परमात्मा की बात है। ऐसा नहीं कि हमारे पति पंडित जी कह रहे थे अब जैसा सब नकली पति है तो तुम उनको अपमान करने लगो, लेकिन तुम फिर जान लो कि ये नकली पति है तो फिर तुम भी असली, थोड़ी तुम भी नकली हो। तो जहां नकली हो वहां नकल हो, जहां असली हो वहां असल हो। ये आत्मा और परमात्मा की बात है, ये जीवात्मा और परमात्मा की बात है। इसलिए गोपियां हैं, वो क्या है? गोपियां, जो गोपी का मतलब क्या होता है? जो अपनी इंद्रियों को पी जाती, या दूसरा अर्थ
जो अपनी भक्ति का गोपन रखे, अपनी भक्ति का प्रदर्शन ना करे, प्रचार ना करे, उसे गोपी कहते हैं। और आजकल लोग कोई अच्छा काम हो गया उसका खूब प्रचार करेंगे, और जो पाप करते हैं उनका छुपाएंगे। अगर आप पाप करते हो और आपने 10 लोगों में बता दिया मैंने पाप किया, तो 10 लोगों में वो पाप दोबारा बट गया। तो अच्छी बात को लोग छुपा ले, नहीं छुपाते, उसका प्रदर्शन करते। तो यहाँ पर गोपी क्या है? जो अपनी इंद्रियों का पी जाना, इंद्रिय सुख चाहे, जीवा को ये नहीं मीठा मिले, चटपटा मिले, नमकीना जो मिल जाए ठीक है, न मिल जाए कोई बात नहीं। जब ऐसा भाव आ जाए फिर वास्तविक पति वो परमात्मा सभी। इस प्रकार से गोपिकाएं जो है भगवान कृष्ण की दीवानी। प्रातःकाल आती है 4 बजे और यमुना स्नान करती है और कात्यायनी मैया के द्वार पे खड़ी हो जाती है हजारों की संख्या में गोपिकाएं, और गंगा स्नान करके यमुना स्नान करके कहती है कात्यायनी महामाय महायोगिनी नंद गोपसुतं देवी पति में गुरुते नमः। अरे कात्यायनी भैया, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मैं तुमसे धन सुख नहीं मांगती, मैं तुमसे वैभव सुख नहीं मांगती, मैं तुमसे शारीरिक सुख नहीं मांगती हूँ, मैं केवल इतना मांगती हूँ कात्यायनी मैया नंद गोप सुतम दे, जो नंद का लाला है उसे पति के रूप में मुझे दे, ये मांगती है। और हम आप मंदिर में जब जाते तो क्या मांगते हैं? भगवान मुझे धन दे दो, हे भगवान मुझे संतान दे दो, हे भगवान मुझे सुंदरता दे दो, हे भगवान मेरा काम ऐसा हो जाए। गोपिकाएं कुछ नहीं मांगती, वो केवल यही मांगती नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः, पति के रूप में हमें इसे दे दो, और वो कुछ नहीं मांगती। समझ लीजिए भगवान बरसाने वृंदावन गोकुल सभी के प्राण बन गए हैं। अब कितने साल के हो गए भगवान? 11 साल और 56 दिन के और 11 दिन, वो 56 भगवान श्याम सुंदर 11 साल, यानी 11 साल के ऊपर हो गए श्याम सुंदर। तो आज कंस को यम दिखाई, किसी को जब यम दिखाई देते हैं